नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा का ये एक्सक्लूसिव ईयर एंड एपिसोड। दोस्तों, मैंने सोचा कि साल के एंड में किसकी बात करूं, क्योंकि अगले साल हर व्यक्ति बात करेगा कि चुनावों में क्या होने वाला है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो इस वक्त अगर आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल सबसे सक्रिय है या नहीं, इसके लिए आपको उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में आना पड़ेगा। तो मैं वापस से आ चुका हूं बनारस के अंदर, जैसे ही 2019 के पहले आया था, और ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का कायाकल्प पलटा है कि नहीं पलटा है। इस वक्त मैं 80 घाट में मौजूद हूं, तो हम हर पैरामीटर के अंदर बनारस के दर्शन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे काशी के लोगों से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद काशी में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। कहते हैं कि काशी इज अ सिटी ऑफ लाइट। होप, काशी का मतलब एक संस्कृत वर्ड से आता है, दैट इज लाइट। तो ये देखना होगा कि क्या काशी और बनारस की जनता के जिंदगी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है। तो अब मैं इस वक्त 80 घाट से हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट और तमाम लोगों से ऑन द वे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ साल के एंड में काशी के दर्शन करिए और काशी की नब्ज को मेरे साथ टटोलिए। आइए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हम नाव के अंदर बैठ चुके हैं और नाव जो है अब ये दशाश्वमेध घाट पे जाने वाली है, जहाँ से हम आपको गंगा आरती के दर्शन कराएंगे। तो अगर आप देखेंगे रफली यहाँ से अगर मैं दिखाऊं कि इस वक्त शाम के 5:30 हो चुके हैं और आगे चल के हम दशाश्वमेध घाट पे जाएंगे जहाँ पे गंगा आरती होगी। तो अब बात यह है कि किस तरीके से बनारस चेंज हुआ है, मैं लोगों से बात करूंगा। उसके पहले मैं हमारे बनारस के रिपोर्टर आकाश और आकाश के साथ में मैं पंकज जी से बात करूंगा। आकाश, आप कितने साल से बनारस में हैं? प्रदीप सर, बात करूं तो मैं बनारस में मेरी पैदाइश हुई है। आपकी पैदाइश पूरी बनारस के अंदर हुई है। तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जब से सांसद बने बनारस में क्या क्या बदलाव आपको देखने को? 2014 के बाद यदि काशी की बात करूं तो जैसे लगी काशी एक स्वर्ग का रूप ले लिया गया है। यदि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बात करूं प्रदीप सर, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो जो स्वरूप है वो अलौकिक हो गया है। मजबूरन लोग फोटो ट्विटर पे देखकर काशी आ रहे हैं, वहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप है वो अलग हो गया है। और यदि तारों का जंजाल कहूँ तो जो तारों का जंजाल पहले था प्रदीप सर, वो तारों का जंजाल काशी में है ही नहीं। सारे तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं, उसके साथ सड़कें चौड़ीकरण कर दिए गए। तमाम तरीके से जो बदलाव है वो काशी में पीएम मोदी जब 2014 के सांसद बने, लोग कहते हैं ना कि हम लोग एमपी चुनते हैं, लेकिन काशी के लोग कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसीलिए काशी के लोग काफी गौरवान्वित होते हैं और काशी में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लोग कहते हैं हमारे गार्जियन आए हैं। गार्जियन आए, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और ये क्योंकि तब से काशी में ही पले बड़े, मैं आपके पास भी आता हूँ पंकज जी, आप सीनियर रिपोर्टर हैं। आप मुझे एक बताइए कि टूरिस्ट में डेटा पढ़ रहा था तो 2020 जो कोरोना काल था उसमें भी 87 लाख टूरिस्ट काशी के अंदर आए थे। अब आपने काशी को पूरा देखा। इस वक्त मैं अब्स करने के एक बार दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए पूरे अक्रॉस ये माँ गंगा का कितना अच्छी तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है। और घाटों के अंदर एक अलग ही भव्यता और सुंदरता है जो शायद ऐसा बेटा लोग कहते हैं कि पहले नहीं दिखती थी। पर क्या सच्चाई है? क्या घाट पहले से सुंदर हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद में यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं? कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सही बात है। अभी आकाश ने जो बताया कि काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है और बिल्कुल जब भी पीएम मोदी यहाँ पे आते हैं कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। और बनारस को उन्होंने इतना दिया कि कह नहीं सकते। और साथ ही साथ आपको बता दूं, बनारस के साथ बनारस के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग स्टेट की बात करें, वहाँ भी विकास की पूरी बयार बह रही है। हम काशी के जो 84 घाट की बात करें, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। सफाई की ऐसी व्यवस्था की मैं बता नहीं सकता आपको। वैसे मैं पैदाइशी बनारस को, मैं बाई बर्थ मतलब मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। और बनारस में अगर मैं गंगा की बात करूँ, गंगा में इतने सफाई का काम हुआ है, गंगा इतनी निर्मल हो गई है, इतनी स्वच्छ हो गई हैं। और टूरिस्ट तो एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी गंगा आरती जैसे जहाँ पर हम जाने वाले हैं दशाश्वमेध घाट में, तो क्या पहले गंगा यहाँ पे ये जो पीछे मुझे बता रहे हैं जो पूरा एक आइलैंड तरीके से क्रिएट हो रहा है जहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए टेंट सिटी बन रही है। ये भी मतलब बनारस में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा काम है।
जिस तरीके से बनारस में पर्यटक आकर्षित होकर आ रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, एकदम बूम पे है। मतलब चाहे हम नौका लोग चलाने वाले हैं या जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, जितने भी लोग जिस कारोबार में जुड़े हैं, टूरिस्ट इतने आ रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है। बनारस, मैं पटना से आया हूँ। पटना से आए आप पहले भी आए हुए हैं कि फर्स्ट विजिट है? बस संयोग की बात है कि मैं इसके पहले 2014 में आया था। अच्छा। 2014 में अप्रैल में, उस समय बनारस में इलेक्शन जस्ट होने ही वाला था। अच्छा। और मुझे आज भी याद है, सुबह चाय पीते समय मैंने कहा था पूरा देश प्रधानमंत्री चुन रहा है और आप लोग ऐसा एमपी चुन रहे हो जो आपका पीएम बनने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो आपने चाय पी थी क्या? पप्पू की अड़ी पे चाय पी थी? कहाँ चाय पी थी आप? गोधौलिया चौक पे कहीं रह रहा था मैं, नीचे कहीं चाय। तो अब आप देखते हो बनारस को सेकंड बार आ रहे, क्या बदलाव देखने को मिला? ट्रेमेंडस। जैसे क्या? उस समय जब मैं घाट के किनारे वॉक कर रहा था तो काफी चीजें गंदगी जैसी फ्लो करती हुई दिख रही थी, और इस बार जब मैं आया तो पानी का जो बहाव है और जो लाइटिंग अरेंजमेंट्स, और जो कल रात में जब मैं 9-10 बजे घूम रहा था, एकदम निश्चिंत होके, कोई मुझे रत्ती भर भी डर नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पे अक्रॉस जहाँ सेगमेंट से लोग आएंगे उन सबको एक फीलिंग है और एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, डेटा झूठ बोल सकता है, पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है व्यक्ति का, वो झूठ नहीं बोल सकता। आप कहाँ से आए? हम पुणे से आए हैं। अच्छा, आप पुणे से आए। आपकी फर्स्ट विजिट है कि आप पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट विजिट है। ये हमारे भाई यूएस से आए हैं। अच्छा, आप यूएस में कहाँ से आए? लॉस एंजलिस से। पहले से आए आप तो। लॉस एंजलिस की पूरी, मैं कहते हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें और गर्मी, और काशी में आने का कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? काशी आप ये पढ़ते होंगे कि भाई मोदी जी के सांसद बनने के बाद चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, कैसे? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? फीलिंग ग्रेट, स्टिल टू सी, बहुत सारा देखना है, बट घाट का ये नज़ारा देख के बढ़िया लग रहा है। आगे जाके और लाइट आएगी तो और अच्छा लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट एयरपोर्ट से अभी इस वक्त आए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे और दिखाऊंगा और बात करूंगा, नाव चालक से बात करते, ये तुम कितने साल से तुम अपनी नाव चला रहे हो? सर, हम लोग तो बचपन का, मानिए तो बचपन से गंगा माँ से नाता जुड़ा हुआ है हम लोग का, तो हम लोग का ये तो परंपरा चल ही रहा है बोट से। अच्छा, एक चीज बताओ, अब तुम देखते हो मोदी जब से संसद बने, क्या तुम्हारी नाव के अंदर ज्यादा लोग आने लग गए, टूरिस्ट बढ़े हैं बनारस के अंदर? उनके आने से, मानिए 2014 से आने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो गया, और मानिए जो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। तो जैसे पहले में जैसे तुम बता दो टूरिस्ट बढ़ गए, जैसे क्या क्या हुआ है? क्योंकि ये तो पीक सीजन होगा और लोग पूरे घाट, वैसे अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं आरती के लिए, लोग क्योंकि कहते हैं कि बनारस के अंदर जो नौकाकार होता है उसको सब कुछ पता होता है, तो जब तुम यहाँ पे नौ चलाते हो, लोग अलग अलग प्रदेशों से, वर्ल्ड से आते हैं, क्या बात करते हैं बनारस के? पहले क्या डिफरेंट बात करते हैं? पहले तो डिफरेंट बोलते हैं कि अरे पहले तो यहाँ कचड़ा बहता था पानी के अंदर, तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि अरे यार पहले तो यहाँ डेड बॉडी बहती थी। तीसरी बात बोलते हैं अरे अब तो वो औघड़ लोग नहीं दिखते यहाँ पे काशी में। तो परिवर्तन धीरे धीरे आने से, मानिए तो उनके आने से बहुत ज़्यादा चेंज। और क्या चाहते हो तुम? अगर और क्या तुम्हारी इच्छा है, ख्वाहिश है कि और काशी को कैसे डेवलप करना है? काशी में यही डेवलप करना है कि टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट पहले जो आते हैं उनको अच्छे से सर्विस दें, और प्लस अच्छे से घुमाएं फिराएं, आगे आने वाला समय जो रहे, हमारे नेताजी इसी तरह काम करते हैं। चाहते हो मोदी जी 2024 में वापस से जीते कि नहीं? अरे उनको तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही, राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं उसका फर्क? राहुल गांधी, वो पप्पू जी जो कह रहे, कहने दीजिए, ये लहर है, लहर में आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, तो मोदी वापस से 24? हाँ, एकदम उनकी लहर है, वो समझ लीजिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है उनके पे, और काल भैरव जो गंगा माँ का आशीर्वाद लेके वो हर जगह काम करते हैं। बहुत बड़ी बात मुन्ने बोली है। और क्या मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो सनातन संस्कृति की बात हुआ करती थी, उसको रेयरली एज एनी प्राइम मिनिस्टर टेकन ऑन इट्स स्लीव। तो ये एक डिफरेंस है। जैसा आपने देखा, इन्हें क्या बोला कि काल भैरव का उन पे आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है और गंगा मैया का आशीर्वाद है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको देखा हूँ कि एक्चुअली इफ यू सी नाउ, दिस इज एन इवनिंग सीन ऑफ द एंटायर घाट, देयर आर मोर देन 40 घाट्स एट प्लेस, और ये दिस इज कंपैरेटिवली मच क्लीन। यहाँ पे लोग इनफैक्ट बोलते हैं कि जो 2005-6 के अंदर स्थिति थी उससे जमीन आसमान का यहाँ पर फर्क पड़ा है। और अभी आगे चल के हम दशाश्वमेध घाट पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे आता हूँ
और यहाँ पे मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ। सत्यंग, आप इधर आइए। आप एक BHU के में अभी खत्म करके पढ़े, तो आपने क्या डिफरेंस देखा? क्या मोदी जी के सांसद बनने के बाद कोई डिफरेंस देखने को मिला आपको? क्या आपके स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं? यस सर, पहले मतलब यहाँ पे काशी को लोग केवल समझते थे सांस्कृतिक एक जगह है जहाँ पे केवल आकर मोक्ष प्राप्ति और फिर या फिर दाह संस्कार पड़ोसी जिलों से आते थे। लेकिन मोदी जी के सांसद बनने के बाद बहुत अच्छा विकास हुआ है। BHU जो कि मतलब अगर BHU नहीं रहता तो सर कोविड काल में लगभग पूर्वांचल की स्थिति बहुत खराब हो जाती। डेथ के मामले में BHU ने लगभग पूरे पूर्वांचल को संभाल लिया एक तरह से, नहीं तो यहाँ की घाटों पे जगह कम पड़ जाता लाशों को जलाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं। अब कंपनियां हैं काशी के कॉलेजों में आ रही हैं विजिट करने, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी और इंटर्न के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी के बच्चों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। मैं अगर पीछे दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे गंगा आरती जो है वो अब थोड़े समय में शुरू होने वाली है। दिस इज एग्जैक्टली 5:45 और यहीं पे जो है आप इस तरफ आइए, इस गंगा आरती जो है शुरू होने वाली है और हम जो है आपको गंगा आरती के भी दर्शन यहाँ से कराएंगे। तो दिस इज दी हिस्टोरिक, ये सबसे हिस्टोरिक ऐतिहासिक, और कहते हैं कि काशी जो है सभी सिविलाइजेशंस का क्रेडल है और जो मूड पॉइंट है सिविलाइजेशंस का आके काशी में मिलता है। एंड दिस इज व्हाट इज दैट इज द प्लेस गंगा आरती, जहाँ पे आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती है जिसका मैं आपको अब दर्शन कराऊंगा। तो एक बात तो तय है कि भले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हो या उनके पक्षधर हो, पर काशी के अंदर जिस तरीके से घाट्स क्लीन हुए और ब्रांड काशी को एस्टैब्लिश किया गया है, इसकी बात से मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो अब आइए मैं आपको अब गंगा आरती के दर्शन कराता हूँ राइट वेरी क्लोज, क्योंकि ये सबसे सही आपके लिए होगा जब साल के एंड में अगर आप वर्चुअली मेरे साथ में गंगा आरती के दर्शन कर सकें। सो लेट्स गो and do the historic Ganga Aarti. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे गंगा आरती शुरू होने के पहले श्लोकों को रिसाइट किया जा रहा है और यहीं पे गंगा आरती होने वाली है। और अगर मैं देखूं कि किस तरीके से अक्रॉस सभी के सभी लोग जो हैं वो गंगा आरती के लिए किस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक दशाश्वमेध घाट पे पूरी तरीके से एक्साइटेड है। ये कहाँ से आई हैं आप? बनारस से, राजघाट से। राजघाट से। अच्छा, हर दिन गंगा आरती अटेंड करती है? कितने? एक नहीं, हम ससुराल से आ रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। बहुत अच्छा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बने, क्या यहाँ पे फर्क पड़ा है बनारस के अंदर? बहुत अच्छा पड़ा। कैसे? लोकेशन अच्छा हो गया है, अच्छा बना है, मतलब रोड और सारी सुविधा अच्छी हुई है, बहुत अच्छा। घाटों पे भी सुविधा बेहतर? हाँ, घाटों पे भी सुविधा अच्छी हुई है। आप कहाँ के? हम राजघाट के रहने वाले हैं। मोदी जब से आए हैं बहुत अच्छा लगा। जैसे आपकी जिंदगी में क्या फायदा हुआ? यहाँ पे ज्यादा क्या टूरिस्ट आए हैं? किस तरीके से फर्क क्या पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। अंदिल मंदिर, रोड, सड़क सब कुछ बना है, अच्छा लगता है। और मतलब आगे चलकर बहुत अच्छा, मतलब आगे चलकर और विकास अच्छा होगा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये पूरी गंगा है और यहीं पे किस तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सब लोग बोट से देख रहे हैं और अगर आप इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहीं पे गंगा आरती होने वाली है। और यहीं पे जिस तरीके से आप देखिए कि कैसे वो वैदिक चांट्स जो है वो रिसाइट किए जा रहे हैं और ये वैदिक चांट्स गंगा आरती शुरू होने के पहले रिसाइट किए जाते हैं। जो है आरती शुरू होने वाली है और अगर मैं चाहूँगा कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप भी बैठ जाइए, आप भी उधर बैठ जाइए, इधर आके बैठ जाइए जैसे लोग हैं, तो हम उधर साइड में जाएंगे। नाउ वील गो टू द साइड एंड बिकॉज द आरती इज अबाउट टू बिगिन एंड आफ्टर दिस वील जस्ट हम लेंगे सबको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब लोग पूर्ण रूप से। कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि पहले भी? फर्स्ट टाइम आए। कैसा लग रहा है आपको गंगा आरती? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फर्स्ट टाइम देखेंगे गंगा आरती। आज फर्स्ट टाइम देखेंगे गंगा आरती है।
ये मोदी जी ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, हम खुश हो। मोदी जी से खुश हैं आप? ये सबको सबको पूछा, सब अच्छे बोलते हैं। हम गुजरात से आए हैं। अरे तो आप तो गुजरात से मोदी जी के प्रदेश से ही आए हैं, तो क्या कहेंगे? प्रदेश से आए हैं। तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं ये सब है मंदिर में, जो है आपको सही अच्छा लग रहा है कि पहले? मोदी जी अच्छा बनाया है, घाट बनाया सब। देख सकते हैं। नाउ आई विल बी क्वाइट एंड विल जस्ट फोकस ऑन दैट। आपने इस वक्त मेरे साथ में भव्य गंगा आरती को देखा। मेरे साथ दिनेश शंकर दुबे जी, बहन पुजारी जुड़ रहे हैं जो काफी अहम भूमिका निभाते हैं इतने मास स्केल में गंगा आरती के आयोजन के अंदर। किस तरीके से, मुझे बताइए कितना मुश्किल होता है इतने भव्य रूप से आरती का आयोजन करना, और क्या किस तरीके से किया जाता है, क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है? आप देख ही सकते हैं कि इस समय जो भीड़ की मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रहा है बनारस में, और रोज़ ये सेटअप लाना और ले जाना एक कठिन विषय है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से कोरोना का एक नया प्रसार और नए वेरिएंट का रूप है, तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश से अनेकों दुनिया के श्रद्धालु जो काशी आने वाले हैं वो आवें, लेकिन थोड़ा अपने परहेज के साथ आवें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घाटों पे भी हम लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों से रोड से कह रहे हैं कि आप अपना मास्क लगाइए और दूरी बनाइए, लेकिन भीड़ तो जो असंख्य भीड़ आई रही है तो वो तो अभी सरकार की भी गाइडलाइन बाकी है। अच्छा, जो आरती करते हैं उनको कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? जैसे जब भी जो मैं देख रहा हूँ बहुत सिंक्रोनाइज रूप से आरती होती है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो भी अगर गंगा आरती के अंदर आरती करता है? आप अभी तो 3 महीने 4 महीने के लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तभी नए लड़के रहते हैं, और अभी जितने भी पुजारी हैं सब पुराने हैं, कोई 20 साल कोई 25 साल से पुराना है। नए लड़कों को हम लोग 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं, उनके बाद उतारते हैं उनको। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सांसद बने, क्या गंगा आरती बनारस के अंदर उस पर ज्यादा फोकस हुआ है? प्रधानमंत्री ने किस तरीके से इस भव्य आयोजन के अंदर जब से सांसद बने काशी के विकास में और यहाँ पे मदद हुई है, आप कैसे इसको महसूस करते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही उन्होंने ही बोला कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और काशी से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित रूप से विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और पूरा दुनिया का फोकस इस समय काशी पे है। और काशी में बाबा विश्वनाथ और गंगा की आरती है, 2 मुख्य पर्यटन का क्षेत्र, और इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार और आगे आने वाले समय में ये और विस्तार लेगा, बड़ा रूप लेगा। 2023 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं विश्व भर के सभी श्रद्धालुओं को? दशाश्वमेध घाट से क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि भगवान भास्कर, माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ आप सबके जीवन में मंगल कामना करें। नए वर्ष आप सबों के लिए बड़ा हर्ष का हो, खुशी का हो, आपका व्यापार में उन्नति हो, और हमारे देश का जो G20 में हम लोगों ने नया प्रवेश किया है, इसके लिए एक हमारा विश्व पटल पे मान सम्मान हो, हमारे देश की गरिमा बढ़े। और साथ साथ फिर यही कहूँगा कि कोरोना से बचाव जरूरी है। कोरोना से बचाव जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान को पहली बार G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है, जिसके अंदर बनारस जो है वो एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट होने वाला है। और अब हम लोग जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में। आइए अब मेरे साथ, मैंने आपको गंगा आरती को अभिभूत कराया, और अब मैं जाके आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराऊंगा। हम चलते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले हैं, अभी मैंने आपको गंगा आरती के दर्शन कराए, पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पहले आप मेरे पीछे देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है। अब कहते हैं कि काशी के अंदर जीवन का अंत भी है और जीवन की स्टार्टिंग भी है, और मणिकर्णिका घाट जो है, यहाँ पर आके जब भी किसी के शरीर जो होता है वो ये संसार से चल बसता है, तो यहाँ पे आकर उस शरीर को
का अंतिम संस्कार होता है और ये मणिकर्णिका का घाट है जहाँ पे एक जीवन की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई जो है, जो कहते हैं जीवन का अंत यहाँ पे है। अब दूसरी बात आप ये देखिए, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही है, तो हम अब उसी की तरफ से जा रहे हैं कि घाट से डायरेक्टली आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं और ये पूर्ण रूप से भव्य रूप से ये बनाया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिसको विजुअलाइज किया था। और अगर आप देखेंगे कि ये जो एंट्री है, ये बाबा के मंदिर की एंट्री है और अब हम ये जो नया जो काशी ये जो घाट से रास्ता नया बना है, वहाँ से ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसको पूरा विजुअलाइज प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और पहले जैसे कि आपने अभी लास्ट मेरे अंश के अंदर देखा था, किस तरीके से लोग ये बता रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर सांसद नहीं बने थे, तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वही आया करते थे। बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद से जिस भव्य रूप से काशी को लोग जानने लगे हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है और साथ में जो सिविलाइजेशन का सेंटर पॉइंट है, इस ब्रांड को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि काशी इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। अब जब ये भव्य द्वार, ये भव्य कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाएगा, इस पर आप मेरे साथ में जाएंगे, तो आप समझिए कि जब जिस तरीके से भव्य रूप से इसको बनाया गया, रीडेवलप किया गया, विजुअलाइज किया गया है, तो इसके एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टूरिस्ट अक्रॉस हर पार्ट से आए हुए हैं और जब ये इतना एंसिलरी जब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा, वो रियल विकास है। सो व्हाट इज विकास? अगर आपसे मैं बात करूँ पीएम नरेंद्र मोदी के, अगर आप मॉडल को समझेंगे, वो जिसको लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में इससे बदलाव आ सकता है। तो अब मैं आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर्स में से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ और वहाँ पे अब आप मेरे साथ में आइए और बाबा के दर्शन करिए। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि अब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रहा हूँ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जा रहा हूँ। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और यहाँ पे बनारस से, गोरखपुर से लोग आए जिन्होंने दर्शन किए। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अभी दर्शन करके आए हैं? हाँ जी, दर्शन करके आए हैं, बहुत ही अच्छा रहा जो है। और तो ये जो पूरा कॉरिडोर बना, उसके बाद से किस तरीके से पूरा परिवर्तन आया बच्चों से जब आप सबने दर्शन किया? एक बार पहले तो सब मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। क्या आवाज नहीं आ रही? दर्शन करके आए, एक बार वापस से कहेंगे हर हर महादेव। अब बताइए कि पूरा जिस तरीके से दर्शन करने का क्या आपको एक्सपीरियंस? जैसे इसके पहले भी हम काफ़ी समय पहले आए थे, लेकिन जो है इस तरीके से जो है हमको देखने के लिए नहीं मिला और इस बार हम आए तो काफ़ी अच्छा लगा हमको देखकर। जो है काफ़ी बहुत कुछ जो है बदलाव आया है और खास करके जब से मोदी जी की सरकार आई तब से यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है मोदी जी ने बहुत अच्छे से काम किया यहाँ पे। जी हाँ, बहुत दिल जो है खुश हुआ, बच्चों का सबको जो है, सबको बहुत आनंद आया है। जो आनंद आया आपको? हाँ। आपको आया? बोलो यस। यस, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, पूरा अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। महादेव के दर्शन करके मजा आया? यस। आप क्या कहना? पहली बात तो मैं मोदी जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ का मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जितना भी घाट है वो भी मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ का पब्लिक जो भी है, प्लेसेस है, उसको भी मेंटेन किए हुए हैं और पहले से भी यहाँ का जो कंडीशन है वो भी बेटर हो गया है। तो आपको पूरा पूर्ण रूप से आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? हाँ, एकदम 100% यहाँ पे विकास हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा, आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेकर जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस चीज को स्वीकार रहे हैं, कि कंप्लीटली यहाँ पे विकास हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये अहिल्याबाई होलकर माता की मूर्ति है और उनकी स्टैचू है और जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश करी थी तो उस वक्त अहिल्याबाई ने बहुत अहम योगदान किया था मंदिर को पुनर्स्थापित करने में। सनातन में ये कहा जाता है कि आप जो है कभी भी सनातन को ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना खत्म कर सकते हैं और यही एक टेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे सिविलाइजेशनल जर्नी में। आकाश, तुम एक चीज मुझे बताओ कि ये जो पूरा कॉरिडोर जिसमें हम लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर रूप से क्लीनलीनेस है। ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे त्र्यंबेश्वर भवन है और यहाँ से अब हम लोग ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक मार्क डिफरेंस है। आपको लगता है इस तरीके से जब आप लोग पहले रिपोर्टिंग करा करते थे और अब आप लोग करते हैं, क्या फर्क देखते हैं?
देखिए, पहले रिपोर्टिंग की बात करूं प्रदीप सर, तो उसमें सकरी गलियां रहती थी। जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो सकरी गलियों में फंस जाते थे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाते थे, गाड़ियों को पार्किंग करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। आज ये जो द्वार देख रहे हैं, जो हम लोग इस द्वार से आ रहे हैं, गंगा का द्वार, ये गंगा द्वार और बाबा विश्वनाथ मिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले कर दिया, जब इनका लोकार्पण किया, इस कॉरिडोर की शुरुआत की, इस कॉरिडोर की नींव डाली। कड़ कड़ में कहा जाता है कि काशी के कड़ कड़ में शंकर है, तो कड़ कड़ में जो मंदिर है उस मंदिरों का पूरी तरीके से विकास करना, उस मंदिरों को सुरक्षित और को एक भव्य रूप देना पीएम मोदी का एक अहम योगदान है, इसे कभी भूला नहीं जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये पूरे कॉरिडोर का विकास किया है, क्या आप इसको पॉजिटिव रूप में देखते हैं? जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि ये मंदिर के जो मेन अस्तित्व को इनने हटा दिया, उस रूप से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत पॉजिटिव काम किया है यहाँ के सांसद ने, देश के प्रधानमंत्री ने। आपको बता दें कि लगभग 52,000 मीटर में ये स्क्वायर मीटर में 52,000 स्क्वायर मीटर में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और 900 करोड़ रुपए, आपको बताऊँ, इस पर खर्चा है 900 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, जिसमें 450 करोड़ रुपए विस्थापितों को दिए गए, 450 करोड़ में भव्य निर्माण हुआ है। और इसका मतलब प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है बनारस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है बनारस के सांसद, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मैं इस वक्त जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के वैद्यनाथ हॉल नंबर 2 में हूँ, और इस हॉल की खासियत ये है, इसको मोक्ष भवन कहा जाता है। और जब व्यक्ति यही प्रार्थना के साथ यहाँ पे आता है कि उसकी अंतिम सांसें जो हैं वो काशी की धरती पर वो अपनी अंतिम सांसें लें, और यहाँ पे कई लोग हैं जो मौजूद हैं और इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि उनको काशी में मोक्ष मिल सके। और मैं आता हूँ तो यहाँ बात करने की कोशिश करता हूँ लोगों से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उनका रहने का, खाने का सब इंतज़ाम जो है पूरी तरीके से होता है। नमस्ते, मैं आपके साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप मोक्ष प्राप्ति के प्रार्थना के साथ आए। सुना है कि आप मोहम्मद गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप कुछ गाना हमारे ऑडियंस के लिए गाना चाहेंगे? जरूर। क्या करना है इसका? हाथ नहीं, आप बोलिए, हम पकड़ेंगे। चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो, या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बहुत बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? माय नेम इज रामचंद्र कुमावत उर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। आई एम बिलोंग टू उदयपुर, राजस्थान। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी अच्छी तरीके से कहना गया। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार गया के रहने वाले। तो यहाँ पे आप मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना के लिए? जी हाँ। कब से रह रहे हो? कब तक है? अभी 1.5 महीना होने जा रहा है अभी, और आगे रहने का इच्छा बनाया करके। कैसा पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव किस तरीके का रहा? अनुभव यहाँ तो बाबा विश्वनाथ का नगरी है, उनका ध्यान करते हैं और शांति प्राप्त मिलते रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का आपको यहाँ पे फैसिलिटीज बेहतर देखी? हाँ, नरेंद्र मोदी का तो यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है और उनका काम बहुत सराहनीय है, जो सारा दुनिया विश्व भी देख रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से मोक्ष भवन के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से कोई बिहार से आया है, कोई उदयपुर से आया है, और सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है। यहाँ पे आप यहाँ का पूरा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, यहाँ पे रफली ये किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट होता है कि इनको खाना वाना सभी मिलता है? सारा खाना वाना ये मिलता है। 65 से जो ऊपर है वो आकर यहाँ अप्लाई कर सकता है रहने के लिए, और खाने और मेडिकल सुविधा, केयर टेकर, सारी सुविधा इनको मिलती है। और कितने समय तक रह सकता है? अगर फिजिकल रूप से अगर वो सही है तो उनको 3 महीने की परमिशन दी जाती है, और बेडेड है उनको तो लाइफ टाइम, जब तक उनका अंतिम सांस यहीं खत्म नहीं होता जब तक हम परमिशन देते हैं।
देख सकते हैं ये सेवा का भाव है और किस तरीके से प्रबुद्ध रूप से पूरी सेवा कर रहे हैं। और ये जो मोक्ष भवन है ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पिलर हमारी सनातन संस्कृति का दिखाता है। फर्स्ट फ्लोर पे है ये और लिफ्ट भी मौजूद है। तो अगर आपका और इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया जाता है कि अगर 65 ईयर्स से ज़्यादा है व्यक्ति की नहीं है, और 3 महीने तक का समय दिया जाता है जिसके अंदर पूरी उसकी हेल्थ फैसिलिटी, अगर आप यहाँ देखेंगे हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी सब जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे वैद्यनाथ हॉल नंबर 1 पे देखी जाती। कोई भी भूखा नहीं सोता है और यही सनातन संस्कृति जो है इसकी एक यूनिकनेस है, एक ब्यूटी है जिसको आप सिर्फ काशी आकर महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जो लोग नरेंद्र मोदी के काशी के विकास को स्वीकारते नहीं हैं या उसको क्रिटिकली देखते हैं, उनको यहाँ पे आके काशी की जनता से बात करनी चाहिए। भले वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, काशी मंदिर हो गया, गंगा आरती हो गई या बनारस की गली हो गई, उनमें रहना चाहिए। वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनसे बात करना चाहिए और अल्टीमेटली उनके डाउट्स या उनका इलेजिटिमेट क्रिटिसिज्म जो इस मुद्दे के ऊपर है वो अपने आप जो है सत्य के तराजू के आगे फीका पड़ जाएगा। तो अब मैं आपको बनारस की बाकी गलियों के भी दर्शन कराता हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जब G20 के अंदर बनारस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, जब G20 की प्रेसिडेंटशिप हिंदुस्तान के पास में है, पहली बार हिंदुस्तान के पास में है, और कैसे इंडिया बाकी कंट्रीज़ के जैसे सिर्फ 1 या 2 सिटीज़ के अंदर G20 ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ के अंदर G20 के अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें काशी जो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसको पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीडेवलप करवाया है, ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन होगा हमारे ब्रांड इंडिया का, हमारी सनातन संस्कृति का और पीएम नरेंद्र मोदी के मॉडल ऑफ विकास का। अब अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, यहाँ पे अलग अलग जो मंदिरों के अंदर भी जो मंदिरों की कृति है वो एक आपको रिफ्लेक्शन देती है, किस तरीके से मंदिरों की कृति जो होती है वो आपको रिफ्लेक्शन देती है कि किस तरीके से यहाँ पे कण कण के अंदर शिव है। मेन जो मंदिर है वो मेन मंदिर उस द्वार से अंदर जाते हैं जो जिससे हम जाएंगे अभी थोड़े समय में, और बाकी जो है अलग अलग जो आकृति है वो मंदिर की ही आकृति है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, कोई भी भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आगे अंदर जाता है तो उसको हर जगह शिव का एक फीलिंग, शिव जी की भक्ति करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसीलिए शायद से कहते हैं कि काशी के कण कण में शिव है, और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में भी कण कण की आकृति के अंदर शिव है। तो इसको रीडेवलप ज़रूर किया गया है, पर जो बेस लाइन है वो बेस लाइन को काफ़ी मेंटेन किया गया है, और वो बेस है सोल ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर, दैट इज शिव। और इसकी हर आकृति के अंदर, अगर पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इस पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इस मंदिर की आकृति के अंदर भी शिव जी हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो किस तरीके से नंदी और शिव जी जो हैं दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों तरफ जो मंदिर हैं इसमें नंदी और शिव जी दोनों मौजूद हैं। और इसमें इसीलिए कहते हैं कि जहाँ नंदी वहाँ शिव, और काशी के कण कण में शिव। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने मेरे साथ देखी प्रदीप भंडारी के साथ। अब मैं आपको काशी बनारस के बाकी मंदिर और बाकी गलियों के भी दर्शन कराऊंगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद। आइए चलते हैं। इस वक्त कचौड़ी गली में हूँ और बाबा विश्वनाथ के दर्शन मैंने आपको कराए, और इस वक्त मैं बनारस का फेमस मलइयो खा रहा हूँ। बनारसी चाय, बनारसी चाट और बनारसी मलइयो, ये तीनों जो है अगर आप बनारस आए तो जरूर खाएं। अब आपने इस शो में 2 चीजें देखी कि किस तरीके से बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर काफी तेज गति से विकास हुआ है, और बनारस की जनता और विश्व भर से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का कायाकल्प करा है।
अब ये जो विकास का मॉडल है पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसमें व्यक्ति विकास को देखता भी है और रहने वाला व्यक्ति विकास को महसूस भी करता है और उसकी आम जिंदगी के अंदर वो परिवर्तन भी देखता है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस डेमोग्राफी वोट्स मिलते हैं और सभी इलेक्शन प्रेडिक्शंस, पॉलिटिकल एनालिसिस के बियॉन्ड जाकर 2014 और 19 में उनको एक काफी ऐतिहासिक मैंडेट मिलती है। अब 2023 का साल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 के अंदर भारत जो है वो G20 की प्रेसिडेंटशिप होस्ट करेगा। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। और ये प्रेसिडेंटशिप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, मुंबई या मान लीजिए बैंगलोर, ये 4-5 सिटीज के अंदर जो है सिर्फ लिमिटेड नहीं है। ये प्रेसिडेंटशिप के जरिए इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली जो अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर को विश्व भर में दिखाने वाला है बाय मल्टी सिटी G20 के जो इवेंट्स होने वाले हैं। मेन जो G20 के लीडर्स हैं वो सितंबर के अंदर, मेन जो लीडर्स का जो कांग्रेगेशन होने वाला है वो सितंबर में होगा। पर जो अगर मैं आपसे बात करूं कि बाकी जो इवेंट्स होने वाले हैं वो बाकी के बाकी इवेंट्स जो हैं वो उसके पहले होंगे, जिसमें बनारस से लेके मणिपुर से लेके उदयपुर से लेके केरला, नॉर्थ से साउथ, अक्रॉस जो है वो G20 डेलीगेट्स को इंडिया की ब्यूटी दिखाई जाएगी, इंडिया का कल्चरल रेनेसांस दिखाया जाएगा और भारत को एक्सपीरियंस करवा के दिखाया जाएगा। एंड दिस इज हाउ इंडिया विल पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर इन द कमिटी ऑफ नेशंस। ऑलरेडी जितने भी सर्वेज आते हैं उसके अंदर, भले वो जन की बात का सर्वे हो गया या ग्लोबल सर्वेज हो गए, सबके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स के अंदर सबसे ऊपर रैंक करते इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इंडेक्स। और यही जो मेन इंपॉर्टेंट पिलर है वो उनको 2024 के इलेक्शन के पहले एक बहुत बड़ी एज देता हुआ दिखता है। इसीलिए व्हाट डिफरेंशिएट्स नरेंद्र मोदी फ्रॉम एनीबॉडी एल्स इस जो विकास का मॉडल जो मैंने इस वक्त आपको काशी में दिखाया, एंड नंबर 2 लोगों के अंदर ये एहसास कि उन्होंने भारत के मान और सम्मान को आगे बढ़ाया और G20 की प्रेसिडेंटशिप भी उसी के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन और भारत को दिखाया जाएगा। आप 2023 में अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि 2022 अब खत्म हो चुका है। स्वस्थ रहिएगा और इसी तरीके से जनता का मुकदमा को देखते रहिएगा और अपने निजी जीवन के अंदर या अपने कार्य के जरिए देश की उन्नति में अपना योगदान दीजिएगा। मैं मलइयो खा रहा हूँ, आप भी अपने परिवार के साथ में अच्छा भोजन करिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ बनारस से ये एक्सक्लूसिव एडिशन जनता का मुकदमा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।